अम्मी, अम्मी, उठे, वली आया है। वली कहाँ है? दरवाजा खोल दें, वरना सबको तमाशा दिखाएगा। सो जा सो जा। यास्मीन का कजन है, थोड़ा लोफर टाइप है। जब भी आता है इसी तरह बेल बजाता है। सारी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। यास्मीन तो अच्छी है। क्या है? क्यों आए हो? क्या खाना? अब भांजे से पूछोगी कि क्यों आया। 25 का कहा था ना कि आऊंगा। आज 25 है ना। और मैंने भी तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपका क्या है खाला, आप तो कहती रहे। हटिए ना। अब खाला भांजे में लड़ाई अच्छी थोड़ी लगती है। अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर नहीं जा सकते तुम। अब तुम रास्ता रोकोगी तो मुझे रास्ता तो बनाना पड़ेगा। चोट मोट लग जाएगी खाला। चल फिर बेटा, हिम्मत कर और खाला की हिम्मत को आजमा। बाबू हमीद, बाबू हमीद। अरे वो मदद के लिए बुला रही हैं। और जम के बैठे रहो, बुलाती है बुलाने दो। तू आदमी है कि हिजड़ा? बाबू हमीद, बाबू हमीद। ओए अफजल, ना करो खाला, गुस्सा आ रहा है मुझे। बाबू हमीद। चलो एक दफा और बुलाओ। आ गए हो तो ठीक, वरना खुद दरवाजा खोल देना खाला। ये क्या हो रहा है? ऐसे ही खाला से मजाक कर रहा हूँ। अफजल, किराएदार हूं इनका। लेकिन ये तो बाबू हमीद को बुला रही थी ना। वो कहाँ है साला? देखिए, गाली मत दीजिए। खाला के दरवाजे पर आकर बदतमीजी करना कोई अच्छी बात नहीं। नींद से जागा है ना, फिर जाके सो जा, वरना यही सुला दूंगा। नाम क्या है आपका? बोलिए ना जनाब। वली, वली नाम है इसका। मेरे अब्बा कहते हैं कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लड़ाई हो जाए तो भागना भी अच्छी बात नहीं। वैसे तो ये आपकी खाला का घर, लेकिन परमिशन के बगैर तो अब्बा के घर भी नहीं जाते। तू नया नया आया तो लगता है मेरे बारे में तुझे किसी ने बताया नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं। लेकिन मेरी इस मुलाकात को मेरा इंट्रोडक्शन मत समझ। अगली दफा आऊंगा तो बताऊंगा ये साला वली है कौन। ओके खाला, चलता हूं। ख्याल रखना उसका। अब अचानक किसी भी दिन आता हूं। अल्लाह हाफिज। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।
अफजल, अफजल उठ। तैयारी कर, वो आ गया है। भाई मोटरसाइकिल पर आया है क्या? मोटरसाइकिलों पे आया है। क्या करूं? ये अंदर का दरवाजा खोल, ऊपर चला जा और वहां से कूद के बराबर वाले के घर जाके बैठ जा, ठीक है? भागने की नहीं, लड़ने की बात कर रहा हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। उठो, जाओ यहाँ से, उठो। एक शर्त पे भागूंगा। शर्त बोलो, जल्दी बोलो। मैं भाग जाऊंगा तो तुम लड़ोगे उनके साथ। डन। तू निकल, मैं उनसे लड़ूंगा। बस साले, अकेली जान है तू, मार डालेंगे तुझे। मेरा क्या है प्यारे, ये लोग छोड़ देंगे तो पुलिस वाले मार देंगे। तू निकल। देख, अभी उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, खटखटाएगा तो खोलना पड़ेगा, वरना वो दरवाजा भी तोड़ देगा। तू लाहौर वाला है ना, तो लाहौर वालों जैसी बातें कर, इमेज क्यों खराब करता हूं? चल 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 चल, चल। कहाँ जा रही है अम्मी? वली नहीं आया, तो लड़के थे बाइक पर करतब दिखा रहे थे, चले गए। उफ। चल हाथ मिला। मैं समझता था बाबू हमीद एक डरपोक आदमी है। तुम्हारी कसम, मैं एक डरपोक आदमी हूं, और कसम से तुम भी बहुत डरपोक इंसान। ये तो जरूरत की बात रही है, ये वली जैसे आदमी के हाथ से मरते हुए शर्म आती। ये वली असल में है कौन? वो यास्मीन की अम्मी उसकी खाला है। तो खाला है तो घर क्यों नहीं आने देती? यास्मीन पे दिल आ गया उसका, कहता है शादी करूंगा उससे। वो नहीं चाहती? वो तो उसके मुंह पे थूकती है, एक नंबर का गुंडा है साला। अरे तुम बात करे ना उससे, अगर वो ये प्यार व्यार करता है तो गुंडागर्दी छोड़ देगा। बीवी का क्या करेगा? वो पहले से शादीशुदा है, और पहले उसने लव मैरिज की थी, बल्कि सुना है वो पहली लव मैरिज नहीं थी, उससे पहले भी कर चुका है। 6 महीने लव रहता है, 7 महीने मैरिज रहती है। लव खत्म होने के 1 महीने बाद पुरानी छोड़ देता है। तो उसका नाम वली क्यों है? उसका नाम तो लवली होना चाहिए। सारा वलियों का नाम बदनाम कर रहा है। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन उठना। क्या है अम्मी? मुझे डर लग रहा है। अम्मी इतनी बड़ी होके डरती हैं आप? तुम बड़ी हो गई हो ना, इसीलिए तो डर रही हूँ। 2 बज गए अम्मी, अब नहीं आएगा वो। आज आ ही जाए तो अच्छा है, कल का इंतजार तो खत्म होगा। चाय बनाओ। बना लो।
अब आया है वो। पिस्तौल मुझे दो, मुझे दो। दरवाजा तुम नहीं खोलोगे। हंस रहा है साले, बहादुर बन रहा है। चल जान बचाने का एक और मौका देता हूं तुझे। मुझे अपने कंधे पे बिठा और मेरी यास्मीन के पास छोड़ो। हाँ, तो इसलिए तुम्हारी खाला तुम्हें घर में घुसने नहीं देती। हाँ कि ना? अच्छा देखो, लड़ाई मत करो। वली नाम है तुम्हारा, अपने नाम की इलाज रख लो यार। हाँ कि ना? अगर तुम हैदराबाद में होते ना तो तुम्हारे पंटर तुम्हें हाथ जोड़ करके कि जान बचाओ वली, अफजल के मुंह मत लग जाना। हाँ कि ना? बहुत मारूंगा साले, कभी दूसरा पंच पड़ेगा तो जबड़ा टूट जाएगा तेरा। अरे आप क्या मारते हो वली साहब? मार तो आपका पंटर रहा है। रुक जा, इसे तो मैं खुद देख लूंगा। पक्कू नासिर वहीद, निकाल पिस्तौल, मार गोली साले को। मार साले को। गोली चलाने वालों को मैं देखता हूं। यहां कोई किसी के लिए गोली या मार नहीं खाता, और बंदूक के खौफ से वो डरते हैं जिनके पास खुद बंदूक नहीं होती या फिर उसको चलाने का हौसला नहीं। मैं मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा हूं वली साहब, और वो मुझे बताया करते थे कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, उससे मत डरना, जिंदगी से डरना। ये वहां मारती है जहां पानी भी नहीं मिलता। चल जा, छोड़ता हूं तुझे। वो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वली। मैं अपने अब्बा के लिए अच्छा बेटा नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने भी मेरा गिरबान नहीं पकड़ा साले।
लोग तेरी चीखें याद करेंगे तो हंसेंगे तुझ पर। इधर उधर क्या देख रहा है? भेड़िए की फौज में चूहे सिपाही नहीं होते। चल, माफ कर दे। चल, कर दिया माफ। जाओ। इतनी जल्दी क्या है? चल चल, बैठते हैं थोड़ी देर। चल ना, बैठ। अब तू भी माफ कर दे मुझे। क्या है कि बचपन में किसी ने गाली दी मुझे, मैंने बड़ा मारा उसको, उसने माफी मांग ली। अब्बा को पता चला तो कहने लगे कि तू भी इससे माफी मांग। मैं भी तेरी तरह बहुत हैरान हुआ। कहा अब्बा इसने गाली दी है मुझे। तो अब्बा बोले कि उसने अपने किए की माफी मांग ली, तू अपने किए की माफी मांग ले। तो बोल बोल, तूने मुझे माफ किया। माफ किया। एक गलती है तेरे अंदर, तू इस बात से खुश हो जाता है कि कोई तुझसे डरता है ना। ये ठीक नहीं है यार। अब्बा कहते हैं कि यह हक सिर्फ खुदा के पास है कि बंदा उससे डरे और वो खुश हो जाए। बंदा बंदे से डरे तो गुस्सा आता है उसके गुस्से से डर। मंगनी चाहे टेम्परेरी टूट गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और तुम चीज़ क्या हो भाई? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो और फराह इब्राहिम से शादी करने के ख्वाब देखते हो। इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूँ मैं, चाहो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। तनख्वाह क्या है तुम्हारी? 10,000 महीना।
मौलवी का बच्चा है ना, इसलिए मौका दे रहा हूं, कलमा पढ़ ले। वक्त कम है तेरे पास, वरना 10 गिनने में कलमा नहीं पढ़ा जाएगा। दस तक ना गिन। कलमा पढ़ लिया मैं, अब वक्त तेरे पास कम है। गोली मार साले को, जरूर कोई स्कीम लड़ाई है इसने, और बच गया तो मुझे मार देगा। मार गोली साले को, देख कर। कितने लोग थे? यही कोई 8-9। 8 या 9? 8-9। क्या अभी तो तुम कह रहे थे कि 8-9? तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि 8 या 9? मुझ पर गोली चले और मैं ये देखूं कि आदमी कितने थे। साहब से तुम कहकर बात नहीं करते? तो ये बात इसको भी बताओ कि साहब से तुम कहकर बात नहीं करते। आगे पूछो। गोलियां किसने मारी? ये तो मैं पूछ लूंगा उनसे। किन से? मतलब जो लोग तुम्हें मारने आए थे, तुम उनसे ढूंढ कर पूछोगे ये गोलियां किस किसने मारी? हाँ, 2-3 को जानता हूं मैं, तो उनसे पकड़ कर पूछ लूंगा कि गोली किसने मारी थी। तुम पूछोगे? तो क्या तुम पूछोगे? तुमसे कहा है साहब से तुम कहकर बात मत करो। बाबू हमीद, इनको ले जाओ यहां से। अंदर आए तो पहले तमीज से खाकर लाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊं तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मेहरबानी करके आप लोग बाद में आ जाइएगा, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बयान तो अभी लेना पड़ेगा। तुम यहां से ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद ही ठीक कर लूंगा तुम्हें। बाबू हमीद, इनको ले जाओ यहां से। अरे तुम बात कैसी करते हो? सब इंस्पेक्टर रफाकत अली नाम है मेरा। तुम लोगों से जाके मेरे बारे में पूछोगे तो सुनकर थर-थर कांपने लगोगे। बाबू हमीद, ये कोई पागल आदमी है, इसको कहो कि चला जाए यहां से। देखिए, आप लोग प्लीज बाद में आ जाइएगा, अभी से गुस्सा आ गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज तुम कहकर मत मुखातिब करें इनको। ठीक है। आपको गोलियां किसने मारी? नाम नहीं बताऊंगा उसका। अच्छा नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और वो हवालात चला जाए। तो एफआईआर कैसे कटेगी? एफआईआर को गोली मारी है। पुलिस और कचहरियों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा तजुर्बा बता रहा है इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। तजर्बा बिल्कुल ठीक है आपका, मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसला कर लिया है मैंने, जिसने मुझे गोली मारी है उसको मैं भी गोली मारूंगा। वली, नाम याद है तुझे? कौन है यास्मीन? मैं हूं खाला, वली। कुत्ता! चल भाग यहाँ से। गुस्सा नहीं गया खाला तुम्हारा? वही पुराना स्टाइल, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। कोई ख्याल करो खाला, पहले वाला वली नहीं रहा मैं। चल चल, रास्ता छोड़। मैं रास्ता साफ करता हूँ, आप कह रही हो रास्ता छोड़। वैसे कहाँ की तैयारी है? हॉस्पिटल जा रही हो? डब्बे में क्या है?
यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। खाला भी ऐसी ही, खाला की बेटी भी वैसी ही। लेकिन मैं बदल गया हूँ यास्मीन, अब धमकी नहीं देता, और अगर दे दूं तो 10 गिनने की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं देता। अंदर चलो। अरे ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, बस अंदर थोड़ी देर बैठूंगा, तुम्हारे हाथ की चाय पे 2-4 बातें करूंगा, फिर चला जाऊंगा। तुम्हारी कसम। अच्छा, उसके बाद अगर अस्पताल जाना हो तो चली जाना, रोकूंगा भी नहीं। प्रॉमिस? चल। चलो यास्मीन। रिक्शे वाले को 100 रुपए दे और फारिग कर। दो गुंडे दिख रहे हैं? हाँ। वली के आदमी है दोनों। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पूछो कि वली क्या कर रहा है। वली कहाँ है? ऊपर। कहाँ? तेरे बाप की जिंदगी खतरे में है, उसको समझाने जा रहा हूं कि मौका अच्छा है, भाग जाए यहां से, वरना वो आ रहा है। यास्मीन, मुझे दे, दे मुझे। नहीं नहीं खाला, ये ना करो। उसके हाथ की चाय उसके हाथ से पीऊंगा, फिर करूंगा बातचीत। देख वली, उतनी हिम्मत कर जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। देखा, आपके अंदर भी चेंज आया खाला। इसका चाय बनाकर पिलाना आप बर्दाश्त कर लेती हैं, अब बस एक स्टेप और। इसके हाथ की चाय इसके हाथ से पीऊंगा, फिर आप देखना, बैठे बैठे शरीफ हो जाऊंगा। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है बेटा। उनके खानदान में नेक बच्चे को जहर दे के मार देते थे। एक स्टेप कहा था खाला, आपने ज्यादा स्टेप ले लिए। अब्बा जी पर मत जाओ, बस्तियों में बैठे होंगे वो। अल्लाह जाने कौन सी बहिश्तों में बैठे तुम्हारे अब्बा जान। बस खाला, अब आप टू मच कर रही हो। कप मुझे दो अम्मी, मैं देती हूँ चाय से। That's like a sweet girl. Sweet नहीं, बल्कि बहुत स्वीट। गरम गरम चाय, नरम नरम हाथ। देखा ना, रंग दिया ना मुझे, अपनी चाय के रंग में। चल अब बैठ और मुज़ाकरात कर मुझसे। कर मुज़ाकरा। यास्मीन, आप चुप रहो अम्मी, आज मुझे बात करने दो। चल बोल, कर मुज़ाकरा। 1 पॉइंट एजेंडा है कसम। बोल, मुझसे शादी नहीं करेगी? नहीं। मान लेता हूं, अब तू मेरी एक मान। बगैर शादी के रहेगी मेरे साथ? खाला को तो ऑप्शन पसंद नहीं आया। तू बोल। तेरी पोटिया नौजवानी में कमीने। बस खाला, पहले माँ बेटियां ये तय कर लो कि मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो पहले खाला को समझा ले, बात सिर्फ जबान से होगी। नहीं मंजूर तो दूसरे ऑप्शन पर बात कर। सच बता, तुझे अफजल से डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है,
लेकिन पता नहीं वो बेचारा अपने पैर पे कब खड़ा हो भी पाएगा या नहीं। 4 दिन रुक जा, जिस दिन जमीन पर पैर रखेगा ना, जमीन पे नहीं रहेगा। अब की बार इस मोहल्ले में कदम रखेगा ना तो सीधा कब्रिस्तान भेजूंगा उसे। चल वली, कब्र में पहुंच, बाकी के तेरे बाद। गुड इवनिंग खाला। गुड इवनिंग। चल आजा। मुझे यकीन नहीं आ रहा खाला। अरे उससे मिलेगा तो तुझे यकीन आ जाएगा। ये क्या वली, आज भी तू पंटर साथ ले आया है? नहीं नहीं खाला, आज पंटर नहीं है, आज तो बाराती है मेरे साथ। अच्छा, तो तेरी तरफ से भी तैयारी मुकम्मल है। चल अंदर चल, आजा। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बैठो। बस इस एक पल के लिए कितनी जंग लड़ी है। खामखा अपनी खाला से भी बदतमीजी की। माफ कर देना मुझे खाला। अरे माफी किस बात की वली, मोहब्बत और जंग में हो जाती है बदतमीजी। चाय या कॉफी? आज फिर कॉफी। अभी लाई। वैसे वली, तूने खामखा बाबू हमीद को मार दिया। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। ये तो अभी भी उसे याद करके रोती रहती है। अरे तो मना करो ना खाला, पराए मर्द के लिए रोया नहीं करते। और वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो मर्डर हो ही जाते हैं। अब देखा है खाला कितनी चैंक रही है। कल ले जाऊंगा तुझे। कल? चलो कल नहीं तो परसों, जैसे आप कहोगी तो वही करूंगा जो आप बोलोगी खाला। तो फिर आज ही ले जा इसको, कल नहीं होने वाली। क्यों खाला, डर है किसी का? हाँ डर तो है। वो अफजल जो है ना, बिल्कुल ठीक हो गया है, अपने पैरों पर चलने लगा है। तो क्या, डर लगता है मुझे। शुरू शुरू में ये उसकी तरफ खिंच भी रही थी। मतलब मोहब्बत हो गई थी? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं, उन्स। उन्स का मतलब है आज उन्स हुआ, कल मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तू परेशान मत हो, चल कॉफी पी। जम के बैठा रहे वली, वरना खूंटा होगा। तुझे पता है कॉफी बनाने में कितना तरद्दुद करना पड़ता है? उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से बनाई। अगर तू उठ के भागता तो गिर जाती ना। चल पी, घूंट घूंट करके पी। मैं तब तक तुझे बैठकर कॉफी पीते हुए देखता। तुम दोनों ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की ना। दुश्मन के हाथ सौंपा है मुझे तुम लोगों ने। अबे इनसे तो वसूल किया मैंने तुझे। तुझ जैसे आदमी को ढूंढने के लिए वक्त नहीं था मेरे पास। वे साले तुझे ही ढूंढता रहता तो बाकी काम कैसे करता? खिड़की की तरफ क्या देख रहा है? मुझे तेरे 4 पंटर है ना, वो भी तेरी मदद को नहीं आएंगे। पूछ क्यों? क्यों? मर गए चारों के चारों। चल कॉफी पी पी।
चाबी कहाँ है? जेब में। निकालो। बच्चा था तो मैं भी इसी तरह जहाज बना लेता था। अब्बा देखकर खुश होते थे और चहक कर कहते थे कि देखना आरफा, मेरा बेटा एक दिन पायलट बनेगा। आरफा? आरफा मेरी अम्मी का नाम था। अरे आरफा मेरी बहन का नाम है। अरे तुम्हारी अम्मी का नाम रुकैया तो नहीं है ना? अरे हाँ, मेरी अम्मी का नाम रुकैया ही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? रुकैया मेरी छोटी बहन का नाम था। मार डालेगा मुझे। मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता। मेरे अब्बा सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान की जान ले ली। मैं भी बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन साले, तूने एक मुसलमान को जान से मारा और दूसरे मुसलमान को अंदर से मार दिया। माफ कर दे। वही तो इस पॉइंट पर भी सोच रहा हूं, लेकिन कैसे माफ कर दो तुझे? चल कोई पॉजिटिव बात बता जिसको सुन के मुझे रहम आ जाए। अफसल मैं बहुत काम का आदमी हूँ, नज्जो भाई का राइट हैंड पर्सन हूँ। मैंने देखा तेरे अंदर भी दम है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे भाई से मिलाता हूँ। भाई तुझे काम पे लगाएगा, लाखों रुपए कमाएगा तू। ये भाई का नाम क्या बताया तुमने? नज्जो भाई, 16 मर्डर किए उसने। शहर में दंदनाता फिरता है। पुलिस की हिम्मत नहीं है नज्जो भाई की तरफ आंख उठा के देख ले। भाई को फोन लगा। फोन की क्या जरूरत है? मेरे साथ चल, सामने ले जाके बिठा दूंगा। फोन लगा। हाँ फोन। हेलो भाई, मैं वली। बोल, तू इतना डरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं भाई, डरा हुआ नहीं हूँ। वो अफजल से बातचीत चल रही है, डील कर रहा हूँ इससे। अफजल कौन? मैं अफजल। अफजल सुभान अल्लाह। कौन है तू? जैसे हर गुंडे के पीछे एक भाई होता है, उसी तरह हर भाई के पास उसका एक बाप भी होता है। तुझसे पूछा है तू कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं नज्जू भाई। अभी अभी ये पोस्ट मिली है मुझे। फोन वली को दे। और वली, बात सुन नज्जू, बाप से बात कर ले, बाद में सोचेगा कि बात कर लेता तो अच्छा होता। चल डील बना मेरे साथ। क्या डील? एक अच्छा घर, 2 गाड़ियां
और 50 लाख दे दे मुझे, जिंदगी लंबी हो जाएगी तेरी। वरना क्या करेगा तू? सिंपल है नज्जू भाई, मार डालूंगा तुम। बे तेरी तो। अरे ना 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 ना, गाली मत दे मुझे, गाली के पैसे नहीं लूंगा, जान ले लूंगा। चल अब फोन रख, और जब कल वली की नमाज पढ़ो तो सोचना कि इस नमाज की अजान क्यों नहीं है, क्योंकि नज्जू भाई मौत के आने की खबर नहीं होती। मार डालेगा मुझे। वही तो सोच रहा हूं, मेरा पहला मर्डर है, इसीलिए डर रहा हूं। मैं अब जहां आ गया हूं वहां से वापस नहीं जा सकता, और तुम जहां आ गए हो वहां से वापस जा रहे हो। मेरी बात सुन अफजल, 50 लाख, 2 गाड़ियां, एक अच्छा सा घर मैं तुझे दे सकता हूं, बस मुझे छोड़ दे। इसके बाद यास्मीन की गली से भी नहीं गुजरूंगा, अगर देखे तो वहीं गोली मार देना मुझे। वो तो तुम नहीं गुजरोगे भाई, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं उस कब्रिस्तान से कैसे गुजरूंगा जहां बाबू हमीद की ताजा कब्र बनी? है ना सवाल, इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। चार दिन से रोज बाबू हमीद मेरे ख्वाब में आता है, कहता है लाहौर वालों को ताना दिया था ना तूने, तो अब बता, हैदराबाद वाले हिजड़े होते हैं क्या? इस शहर में बिल्कुल अनजान है तू। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो बगैर मुंह खोले तुझे निकल लेंगे। मेरे साथ मिल जा, देख मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। तेरी बातें सुन के मेरे दोस्तों को गुस्सा आ रहा है। इधर आ बबलू। इसका फोन ले, नज्जू भाई का नंबर है बीच में। मुझे माफ करना वली, इस वक्त मुझे अब्बा की बातें याद नहीं आती, बल्कि बाबू हमीद का चेहरा नजर आ रहा है। बाबू हमीद को मेरा सलाम कहना।